नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जब आपकी आंख खुली, क्या आपने जिंदगी को महसूस किया या बस अलार्म की आवाज सुनी और उसको बंद कर दिया? सवाल ये नहीं कि आप जी रहे हैं, सवाल ये है, क्या आप सच में अलाइव हो या बस सांसें ले रहे हो? देखिए, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो, फिर से वही बातें। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी 90% चिंताएं कभी होती ही नहीं, आपकी सारी परेशानियों की असली जड़ सिर्फ 6 इंच ऊपर है आपके दिमाग में। और सबसे बड़ी बात, आज, अभी, इसी पल आप पूरी तरह फ्री हो सकते हैं। पागलपन लग रहा है ना? तो सुनिए रोहित की कहानी। 28 साल का लड़का, IIT से पढ़ा, अच्छी जॉब, मुंबई में फ्लैट, गर्लफ्रेंड, बाहर से देखो तो सेटल्ड लाइफ, लेकिन अंदर रोज सुबह उठते ही एंजाइटी, ट्रैफिक में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन, रात को बिस्तर पर लेटे लेटे नींद नहीं, बस एंडलेस थॉट्स। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, कल मीटिंग में क्या होगा, मेरी लाइफ कहीं नहीं जा रही। क्या ये आपकी भी कहानी है? अगर हां, तो अगले कुछ समय में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। एक ऐसी जर्नी जिसमें हर चैप्टर के साथ आपको मिलेगा एक गहरा इंसाइट, हर इंसाइट के साथ मिलेगा एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, और हर स्टेप के साथ आप खुद को थोड़ा और फ्री महसूस करेंगे। इस जर्नी में मेरे साथ है रोहित, और रोहित की कहानी शायद आपकी ही कहानी है। उसकी एंजाइटी, उसका डर, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी तलाश, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा हाथ पकड़िए, अगले 60 मिनट अपना फोन साइलेंट कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, क्योंकि ये जर्नी आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। और हां, आखिर में मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला दूंगा जो रोहित ने डिस्कवर किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और जो अब आपका होने वाला है। याद रखिए, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं, ये हम सबकी कहानी है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि द पावर ऑफ नाउ की असली ताकत अब आपके हाथ में आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, तुम मन नहीं हो, यू आर नॉट योर माइंड। रोहित एक 28 साल का युवक है, मुंबई में एक IT कंपनी में 9 to 5 की नौकरी, कार की EMI का तनाव, गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते में खिंचाव। हर सुबह अलार्म बजते ही मन में विचारों का तूफान शुरू हो जाता है। काम पूरा हो पाएगा? क्लाइंट मीटिंग में क्या प्रेजेंटेशन दूंगा? बॉस फिर मुझ पर चिल्लाएगा? प्रिया फिर कहेगी कि मैं उसे टाइम नहीं देता? घर में पापा फिर पूछेंगे, बेटा कब सेटल होगे? एक रविवार की शाम, रोहित अपने छोटे से रफ फ्लैट में अकेला बैठा है। टीवी चल रहा है, लेकिन ध्यान कहीं और है। बाहर बारिश हो रही है। सडनली एक गहरे सन्नाटे में उसे एक सवाल सुनाई देता है, तुम कौन हो? रोहित चौंकता है, कमरे में कोई नहीं है। फिर रियलाइज होता है ये सवाल उसके अंदर से आया है। वो सोचता है, मैं रोहित हूं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IIT से पढ़ा हूं, एक्सेंचर में काम करता हूं। लेकिन फिर एक और गहरा सवाल उठता है, लेकिन क्या तुम सिर्फ अपनी डिग्री हो, अपनी जॉब टाइटल हो? अगर तुम्हारी कंपनी बंद हो जाए तो क्या तुम भी खत्म हो जाओगे? अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी भी टूट जाएगी? रोहित के दिमाग में बिजली कौंधती है। उसे अपनी पूरी लाइफ याद आती है। स्कूल में टॉपर से कंपेयर होना, कॉलेज में जॉब के लिए स्ट्रगल करना, अब ऑफिस में प्रमोशन के लिए रैट रेस में दौड़ना। हमेशा मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझे और मेहनत करनी होगी, मैं फेलियर हूं। वो समझता है ये सब थॉट्स हैं, ये मैं नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन थॉट्स को देख रहा हूं। असली तुम वो ऑब्जर्वर हो जो इन थॉट्स को देख रहा है। जब तुम अपने माइंड को देखने लगते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम्हारा माइंड एक टूल है, तुम्हारी पहचान नहीं। आज से जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, रुको,
पूछो, ये थॉट कौन देख रहा है? बस 30 सेकंड के लिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। ये पहला कदम है फ्रीडम की तरफ। उस रात से रोहित का एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। वो हर रात सोने से पहले 5 मिनट बैठता है, फोन साइलेंट रखता है, लाइट्स डिम करता है, बस अपनी आंखें बंद करके अपने थॉट्स को देखता है। पहले दिन केओस, ये क्या बकवास है, टाइम वेस्ट हो रहा है, कल ऑफिस में क्या होगा, थॉट्स आते रहते हैं। तीसरे दिन थोड़ा गैप महसूस होता है, थॉट्स है लेकिन अब वो नोटिस कर रहा है, ओह ये एक वरी थॉट है, ये एक प्लानिंग थॉट है। 7वें दिन मैजिक, कुछ सेकंड्स के लिए थॉट्स रुक जाते हैं, बस साइलेंस है। और उस साइलेंस में पहली बार रोहित को असली शांति का एहसास होता है। वो महसूस करता है, मैं ये थॉट्स नहीं हूं, मैं वो स्पेस हूं जिसमें ये थॉट्स आते और जाते हैं। चैप्टर 2, चेतना, बाहर निकलने का रास्ता, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। अगली सुबह मंडे मॉर्निंग, रोहित 9:15 बजे घर से निकलता है। अंधेरी स्टेशन तक पहुंचने में नॉर्मली 20 मिनट लगते हैं, लेकिन आज मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक जैम है, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है। 9:15, पौने 10, 10:15, रोहित का ऑटो अभी भी सेम जगह पर है। मीटिंग 10:30 बजे स्टार्ट होनी है। बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगता है, हैंड्स पसीने से गीले हो जाते हैं। शिट, लेट हो जाऊंगा, बॉस मार डालेगा, क्लाइंट के सामने एम्बेरस होना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। वो ऑटो ड्राइवर पर चिल्लाने वाला है, भैया और कोई रास्ता नहीं है क्या? तभी सडनली याद आता है रात की वो प्रैक्टिस। वेट, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को देख सकता हूं। रोहित रुकता है, गहरी सांस लेता है। 1, 2, 3। वो महसूस करता है चेस्ट में टाइटनेस है, स्टमक में बटरफ्लाइज है, जॉ टाइट है। ये सब फीलिंग्स मेरे अंदर है, लेकिन मैं इन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं ये फीलिंग्स नहीं हूं, मैं वो विटनेस हूं जो इन्हें देख रहा है। इसी मोमेंट में कुछ मैजिकल होता है। ट्रैफिक वैसी ही है, ऑटो अभी भी स्टक है, लेकिन रोहित का इंटरनल स्टॉर्म शांत हो गया है। पेन तो है, लेकिन सफरिंग कम हो गई है। ज्यादातर दर्द हमारी अनकॉन्शियसनेस से आता है। जब हम पूरी तरह कॉन्शियस होते हैं तो पेन वैसे ही होता है, लेकिन सफरिंग कम हो जाती है। कॉन्शियसनेस ही वो लाइट है जो डार्कनेस को मिटाती है। जब भी तुम्हें दर्द या तकलीफ हो, फिजिकल या इमोशनल, उसे रेजिस्ट मत करो, उसे पूरी तरह फील करो, उसके साथ प्रेजेंट रहो। पूछो, क्या मैं इस मोमेंट को एक्सेप्ट कर सकता हूं? जब एक्सेप्टेंस आती है, सफरिंग अपने आप घटने लगती है। उस शाम रोहित को पापा का फोन आता है, बेटा तुम्हारी मम्मी का बीपी हाई हो गया, हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। पहले तो पैनिक, ओ नो, मम्मी को क्या हो गया, कहीं सीरियस तो नहीं, मैं वहां क्यों नहीं हूं, मुझे इमीडिएटली जाना चाहिए। थॉट्स का टॉर्नेडो। लेकिन फिर रोहित रुकता है, वेट, ये चिंता है, चिंता मुझे वहां पहुंचने नहीं देगी। अभी मैं क्या कर सकता हूं? वो शांत हो जाता है, कामली टैक्सी बुक करता है, डॉक्टर को कॉल करता है, पापा को रियश्योर करता है। जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो पूरी तरह वहां है, मां के साथ, कंपोज्ड और हेल्पफुल। मां बाद में कहती है, बेटा आज तुम बहुत मैच्योर लगे, पहले तुम ऐसी सिचुएशंस में घबरा जाते थे। रोहित मुस्कुराता है, अब वो समझता है चिंता सफरिंग क्रिएट करती है, चेतना सॉल्यूशंस क्रिएट करती है। चैप्टर 3, गहरे वर्तमान में गहराई तक जाना, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे। रोहित का कोई प्लान नहीं है। फ्रेंड्स ने पार्टी के लिए बुलाया था, लेकिन उसने मना कर दिया। अब वो अपने फ्लैट में अकेला बैठा है, सोफा पर, एक कप चाय के साथ। पहले तो ऑटो पायलट मोड में फोन निकालता है, इंस्टाग्राम खोलता है, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, दोस्तों की फोटोज देखता है, गोवा ट्रिप, रेस्टोरेंट चेक इन्स, कपल सेल्फीज।
एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहां अकेला बैठा हूं। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यूट्यूब खोलता है, रिकमेंडेशंस का एंडलेस लिस्ट। मे बी कुछ देख लूं, लेकिन कुछ अपीलिंग नहीं लगता। व्हाट्सएप 100+ अनरेड मैसेजेस, ऑफिस ग्रुप, फैमिली ग्रुप, कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप, सब मीनिंगलेस फॉरवर्ड्स। सडनली एक थॉट आता है, अगर मैं सिर्फ इस मोमेंट में रहूं, विदाउट फोन, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, तो क्या होगा? क्या मैं बस एग्जिस्ट कर सकता हूं? ये थॉट थोड़ा स्कैरी लगता है, लेकिन रोहित डिसाइड करता है, लेट्स ट्राई। वो फोन लॉक करके साइड रखता है, आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है, अपनी सांसों की आवाज सुनता है। ले रेस्टलेसनेस, कुछ तो करना चाहिए, ये बोरिंग है। फिर बॉडी सेंसेशंस, हैंड्स की वार्मथ, हार्ट की बीट, चेस्ट का उठना गिरना, और फिर मैजिक। सडनली एक डीप साइलेंस, कोई थॉट्स नहीं, कोई मेंटल नॉइज नहीं, बस प्योर एग्जिस्टेंस। अचानक कमरे की हर चीज विविड लगने लगती है। विंडो से आती हुई सनलाइट, बर्ड्स की चर्पिंग, हवा का हल्का झोंका। रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नहीं जानता क्यों, लेकिन ये टीयर्स ऑफ जॉय है। पहली बार 28 सालों में उसे लगता है कि वो ट्रूली, कंप्लीटली, फुली अलाइव है। ये मोमेंट सिर्फ 30 सेकंड्स का है, लेकिन ये 30 सेकंड्स रोहित की पूरी लाइफ बदल देते हैं। प्रेजेंट मोमेंट ही असली जीवन है। पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, लेकिन अभी ये जो मोमेंट है, ये सब कुछ है। जब तुम पूरी तरह अभी में होते हो, तो लाइफ अपनी पूरी इंटेंसिटी में प्रकट होती है। हर दिन 10 मिनट के लिए सिर्फ होने की प्रैक्टिस करो। कुछ करो मत, न मेडिटेशन, न प्रेयर, बस बैठो, सांस लो और प्रेजेंट रहो। अपने बॉडी को फील करो, हाथों की सेंसेशन, पेट की मूवमेंट, यही डीप प्रेजेंस है। रोहित अपनी डायरी में लिखता है, पहले वीक में मैंने डिस्कवर किया कि मैं अपने माइंड से अलग हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। दूसरे वीक में ट्रैफिक जैम में मैंने सीखा कि मैं पेन को ऑब्जर्व कर सकता हूं, उसमें डूबने की जरूरत नहीं। और आज तीसरे वीक में मुझे एक रेवलेशन मिला, सबसे पावरफुल जगह अभी, यही, इसी मोमेंट में। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन नाउ ये अभी है, ये अलाइव है, ये सब कुछ है। चैप्टर 4, मन से बचने की रणनीतियां, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग दी नाउ। मंडे आता है, रोहित ऑफिस में है। उसका बॉस उसे एक नया प्रोजेक्ट देता है, डेडलाइन टाइट है। रोहित तुरंत फ्यूचर में चला जाता है। अगर मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। फिर वो रियलाइज करता है, ये मेरा माइंड है जो मुझे प्रेजेंट मोमेंट से भगा रहा है। माइंड को फ्यूचर में जाना पसंद है, क्योंकि वहां वो कंट्रोल कर सकता है, प्लान बना सकता है। लेकिन सच्चाई ये है, फ्यूचर अभी नहीं है, अभी जो है बस ये मोमेंट है। माइंड अक्सर 3 स्ट्रैटेजीज यूज करता है प्रेजेंट मोमेंट से बचने के लिए। 1, पास्ट में जीना, काश मैंने वो किया होता। 2, फ्यूचर की चिंता, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। 3, ड्रामा क्रिएट करना, प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देना, क्योंकि माइंड को प्रॉब्लम्स चाहिए, वो उसकी आइडेंटिटी है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम पास्ट या फ्यूचर में खो रहे हो, खुद से पूछो, अभी इस मोमेंट में क्या प्रॉब्लम है। ज्यादातर समय आंसर होगा, कुछ नहीं, अभी सब कुछ ओके है। प्रॉब्लम सिर्फ थिंकिंग में है, रियलिटी में नहीं। रोहित अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह प्रेजेंट रहता है। हर टास्क को पूरी फोकस के साथ करता है। वो नोटिस करता है, जब वो प्रेजेंट रहता है तो काम ज्यादा इजीली और क्रिएटिवली होता है। चैप्टर 5, वर्तमान की उपस्थिति, द स्टेट ऑफ प्रेजेंट। रोहित अब धीरे धीरे बदल रहा है। लोग उसमें कुछ अलग देखने लगे हैं। उसका दोस्त अर्जुन पूछता है, यार तुम में कुछ बदला है। पहले तो तुम हमेशा स्ट्रेस्ड रहते थे, फोन पर चिपके रहते थे।
अब तुम इतने काम कैसे हो? कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? रोहित हंसता है, नहीं यार, मैं बस प्रेजेंट रहने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेजेंट मतलब? अर्जुन कंफ्यूज्ड है। मतलब अभी, इस मोमेंट में, पूरी तरह यहां होना, रोहित समझाता है। अर्जुन सोचता है ये कोई फालतू की बात है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब वो रोहित को फिर देखता है तो वो सच में कुछ अलग पाता है। रोहित के चेहरे पर एक ग्लो है, आंखों में एक डेप्थ है और उसकी प्रेजेंस में एक मैग्नेटिक क्वालिटी है। लेकिन प्रेजेंस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्टेट है। जब तुम ट्रूली प्रेजेंट होते हो तो तुम्हारे अंदर 3 चीजें साइमल्टेनियसली होती है। 1, स्टिलनेस, एक गहरा इनर साइलेंस जो किसी भी एक्सटर्नल नॉइज से डिस्टर्ब नहीं होता। 2, अलर्टनेस, एक शार्प अवेयरनेस जैसे किसी बिल्ली का शिकार करते वक्त होता है। 3, डीप पीस, एक सैटिस्फैक्शन जो किसी अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं करती। प्रेजेंस का मतलब है तुम्हारी कॉन्शियसनेस पूरी तरह इस मोमेंट में है। तुम्हारे थॉट्स स्लो हो जाते हैं, तुम्हारी सेंसेस शार्प हो जाती है और तुम अपनी इनर बॉडी को फील करने लगते हो। प्रेजेंस में टाइम का बर्डन नहीं होता, सिर्फ अभी का जॉय होता है। ये कोई मिस्टिकल स्टेट नहीं है जो सिर्फ मंक्स या योगीज को मिलती है। ये तुम्हारा नेचुरल स्टेट है जो बचपन में था, लेकिन कंडीशनिंग और माइंड की नॉइज में खो गया। आज से जब भी तुम कोई सिंपल एक्टिविटी करो, चाय पीना, चलना, बर्तन धोना, पूरी तरह उसमें डूब जाओ। फील करो हर सेंसेशन को, चाय की गर्माहट, पानी का टेक्सचर, हवा का टच। ये प्रैक्टिस प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करती है। प्रेजेंस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट नहीं है, ये सिंपल अवेयरनेस है। रोहित अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ मरीन ड्राइव पर बैठा है। समंदर की लहरें आ रही हैं। पहले ऐसी सिचुएशंस में रोहित का माइंड कहीं और होता था। ऑफिस का काम कैसे हैंडल करूंगा, मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है कल, EMI भरनी है इस महीने, इंस्टाग्राम पर मैसेज चेक करना चाहिए। या फिर वो फोन निकाल लेता था फोटोज क्लिक करने के लिए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए, लेकिन असल में वो कभी वहां प्रेजेंट नहीं होता था। लेकिन आज सब कुछ अलग है। आज वो पूरी तरह यही है। वो सुन रहा है वेव्स की आवाज, सीगल्स की चर्पिंग, दूर से आती हुई कार हॉर्न की आवाज। वो फील कर रहा है हवा के झोंके, प्रिया के हाथ की वार्मथ, बेंच की कूल सरफेस। वो देख रहा है सनसेट के रंग, पानी में रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट्स, बच्चों का खेलना। प्रिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम आज बहुत डिफरेंट लग रहे हो। पहले तो तुम हमेशा फोन पर बिजी रहते थे या मेंटली कहीं और होते थे, आज तुम रियली यहां हो। ये अच्छा लग रहा है। रोहित मुस्कुराता है। वो नोटिस करता है जब वो प्रेजेंट रहता है तो उनका कनेक्शन डीपर होता है। वर्ड्स कम होते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। लव भी डीपर फील होता है। ये कोई नीडी डेस्परेट लव नहीं है, ये पीसफुल कंप्लीट लव है। वो रियलाइज करता है सारी जिंदगी मैं स्पेशल मोमेंट्स ढूंढता रहा, लेकिन अब मुझे पता चल गया जब मैं प्रेजेंट हूं तो हर मोमेंट स्पेशल बन जाता है। ये सनसेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन मेरी प्रेजेंस इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रही है। द पैराडॉक्स ऑफ प्रेजेंस। जितना ज्यादा तुम प्रेजेंट होते हो उतना कम तुम्हें डूइंग की जरूरत महसूस होती है। फिर भी जब तुम कुछ करते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि तुम्हारी पूरी एनर्जी वहां है, स्कैटर्ड नहीं है। रोहित अब ऑफिस में भी ये देखता है। पहले वो मल्टीटास्क करता था, ईमेल रिप्लाई करते हुए कॉल अटेंड करना, मीटिंग में बैठे बैठे व्हाट्सएप चेक करना। रिजल्ट लो क्वालिटी वर्क, कांस्टेंट स्ट्रेस और कभी सेटिस्फाइड फील नहीं होना। अब वो एक चीज पर फोकस करता है। जब वो ईमेल लिखता है तो सिर्फ ईमेल लिखता है, जब मीटिंग में है तो पूरी तरह प्रेजेंट रहता है। रिजल्ट बेटर वर्क, लेस टाइम और एक सेटिस्फैक्शन जो पहले कभी नहीं मिला। रोहित सोचता है चैप्टर 1 में मैंने जाना कि मैं अपने माइंड से अलग हूं। चैप्टर 2 में मैंने सीखा
कि कॉन्शियसनेस सफरिंग को कम करती है। चैप्टर 3 में मैंने डिस्कवर किया कि प्रेजेंट मोमेंट ही रियल लाइफ है। चैप्टर 4 में मैंने पहचाना कि माइंड किस तरह मुझे प्रेजेंट से भगाता है। और अब चैप्टर 5 में मैं प्रेजेंस को एक लिविंग रियलिटी बना रहा हूं। सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिस। प्रेजेंट रहना एक स्किल है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगी। शुरुआत में तुम बार बार भूल जाओगे, थॉट्स में खो जाओगे, डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाओगे। लेकिन हर बार जब तुम याद करके वापस आओगे प्रेजेंट मोमेंट में, तो तुम्हारी प्रेजेंस मसल थोड़ी स्ट्रॉन्गर होगी। रोहित अब हर रोज डेलिब्रेटली प्रैक्टिस करता है। सुबह ब्रश करते वक्त पूरी अवेयरनेस के साथ, नाश्ता करते वक्त फोन नहीं, सिर्फ खाना, वॉक करते वक्त पॉडकास्ट नहीं, सिर्फ वॉकिंग, बात करते वक्त पूरा अटेंशन दूसरे पर्सन पर। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट मैसिव है। स्लोली प्रेजेंस उसकी डिफॉल्ट स्टेट बन रही है। जबरन एफर्ट नहीं करनी पड़ती, नेचुरली आ रही है। चैप्टर 6, आंतरिक शरीर, द इनर बॉडी। एक रात के 1:30 बजे रोहित बिस्तर पर लेटा है, करवटें बदल रहा है। नींद नहीं आ रही। उसके माइंड में कल की क्लाइंट प्रेजेंटेशन कंटिन्यूअसली चल रही है। स्लाइड्स रेडी है, डेटा एक्यूरेट है, क्लाइंट के क्वेश्चंस का क्या जवाब दूंगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। वो फोन उठाता है। 1:30 रात के। शिट, अभी तक सो नहीं पाया। कल मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, परफॉर्मेंस खराब होगी, बॉस, क्लाइंट्स, और अब एक नई वरी शुरू हो जाती है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? कहीं मुझे इंसोम्निया तो नहीं हो गया? ये विशियस साइकिल है जिसमें रोहित पिछले कई हफ्तों से फंसा है। जितना वो सोने की कोशिश करता है, उतना ही जागता रहता है। तभी उसे याद आता है, वेट, मैंने चैप्टर 1 से 5 में क्या सीखा? प्रेजेंट मोमेंट, इनर बॉडी। वो अपनी आंखें बंद करता है, इस बार सोने के लिए नहीं, बस होने के लिए। अपना ध्यान अपने दाहिने हाथ पर लाता है, पर दिमाग में चलता है, ये काम नहीं करेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, पर वो फिर भी परसिस्ट करता है। ध्यान को हाथ पर रखता है। स्लोली एक सटल सेंसेशन, हथेली में एक हल्की सी टिंगलिंग, जैसे हजारों छोटे छोटे बबल्स। फिर वार्मथ महसूस होती है, फिर एक अलाइवनेस, कुछ ऐसा जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हो सकता, लेकिन क्लियरली फील हो रहा है। वो इस सेंसेशन को स्लोली अपने बाएं हाथ पर ले जाता है, फिर दोनों पैरों पर, फिर लेग्स, चेस्ट, फेस, पूरे शरीर में। जैसे जैसे वो अपनी इनर बॉडी को फील करता है, उसके थॉट्स स्लो होने लगते हैं। पहले 50 थॉट्स पर मिनट, अब 10, 5, 2, और फिर साइलेंस, प्योर अवेयरनेस, सिर्फ बॉडी की अलाइवनेस, सिर्फ लाइफ एनर्जी का फ्लो। कुछ ही मिनटों में माइंड शांत हो जाता है और रोहित गहरी पीसफुल नींद में सो जाता है। कोई स्लीपिंग पिल्स नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस प्रेजेंस। भाई, तुम्हारे बॉडी के अंदर एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड है, तुम्हारी इनर बॉडी। साइंस इसे बायोइलेक्ट्रिक फील्ड कहती है, योगीज इसे प्रणा कहते हैं, लेकिन नाम से फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम इसे फील कर सकते हो। जब तुम इसे फील करते हो तो 3 मैजिकल चीजें होती है। 1, तुम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाते हो, माइंड पास्ट या फ्यूचर में नहीं जा सकता। 2, तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ती है, ये टायर्डनेस नहीं देता, ये रिजुवनेट करता है। 3, तुम ग्राउंडेड फील करते हो, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स की पावर कम हो जाती है। इनर बॉडी को फील करना सबसे पावरफुल वे है प्रेजेंट मोमेंट में आने का, क्योंकि बॉडी हमेशा अभी में होती है। बॉडी कभी पास्ट की मेमोरीज में नहीं खोती, कभी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करती। बॉडी बस अभी में एग्जिस्ट करती है, अभी इसी मोमेंट में। चाहे तुम खुद ट्राई कर लो। 1, अपनी आईज बंद करो या खुली भी रख सकते हो। 2, अपना अटेंशन अपने दोनों हाथों पर लाओ। 3, कुछ करने की कोशिश मत करो, बस फील करो। 4, हो सकता है पहले कुछ महसूस ना हो,
पेशेंस रखो। 5, स्लोली एक सटल अलाइवनेस फील होगी, एक टिंगलिंग, एक वार्मथ, एक वाइब्रेशन। ये एनर्जी बहुत सटल है, इसलिए शुरुआत में मिस हो सकती है, लेकिन जब तुम डेली प्रैक्टिस करते हो तो ये क्लियरर होती जाती है। हर दिन 5 मिनट, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले इनर बॉडी को फील करो। ये तुम्हारा एंकर बन जाएगा। कुछ हफ्ते बाद रोहित ऑफिस में है। अचानक बिना किसी वार्निंग के वो फैमिलियर फीलिंग आती है। चेस्ट टाइट होने लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस फूलने लगती है। पैनिक अटैक। पहले जब ये होता था तो रोहित कंप्लीटली हेल्पलेस फील करता था। वो वॉशरूम में भाग जाता था, पानी पीता था, खुद को काम करने की डेस्परेट कोशिश करता था। कभी कभी इतना बुरा हो जाता था कि उसे ऑफिस छोड़कर घर जाना पड़ता था। लेकिन आज सब कुछ डिफरेंट है। जैसे ही पैनिक की फीलिंग आती है, रोहित इमीडिएटली अपना ध्यान अपनी इनर बॉडी पर ले जाता है। वो अपने हाथों को फील करता है, फिर पैरों को, फिर पूरे बॉडी को। पैनिक अटैक अभी भी वहां है, फिजिकल सेंसेशंस वहां है, लेकिन अब एक क्रूशियल डिफरेंस है। रोहित उसमें लॉस्ट नहीं हो रहा, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो प्रेजेंट है। वो नोटिस करता है चेस्ट टाइट है, दिल तेज धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी नोटिस करता है, मैं इन सेंसेशंस को देख रहा हूं। मैं ये सेंसेशंस नहीं हूं, मैं वो स्पेस हूं जिसमें ये सेंसेशंस आ रही है और जा रही है। 5 मिनट, बस 5 मिनट में पैनिक अटैक का इंटेंसिटी कम होने लगता है। 10 मिनट में ये ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई एस्केप नहीं, बस प्रेजेंस। उसका कोलीग समीर देखता है, रोहित तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा थोड़ा पे लग रहा था कुछ देर पहले। रोहित मुस्कुराता है, हाँ यार बिल्कुल ठीक हूं। और वो सच में ठीक है। बाद में वो अपनी डायरी में लिखता है, आज मैंने डिस्कवर किया एंजाइटी माइंड में होती है लेकिन बॉडी में प्रेजेंस होती है। इनर बॉडी मेरा एंकर बन गई है। जब भी स्टॉर्म आता है मैं इस एंकर को पकड़ लेता हूं। द डीपर ट्रूथ, इनर बॉडी सिर्फ एक रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है, ये एक डोरवे है, एक पोर्टल है तुम्हारे ट्रू नेचर की तरफ। क्योंकि जब तुम डीपली अपनी इनर बॉडी को फील करते हो तो तुम रियलाइज करते हो, मैं सिर्फ ये फिजिकल फॉर्म नहीं हूं, मैं वो कॉन्शियसनेस हूं जो इस फॉर्म को एनिमेट कर रही है। ये रियलाइजेशन तुम्हारी रिलेशनशिप अपने बॉडी के साथ बदल देता है। अब बॉडी एक बर्डन नहीं है, एक व्हीकल है, एक टेम्पल है जिसमें तुम्हारी कॉन्शियसनेस रहती है। अब रोहित की हर सुबह एक रिचुअल बन गई है। 6 बजे अलार्म बजता है। पहले तो वो स्नूज बटन दबा देता था, लेकिन अब इमीडिएटली वो आइज बंद करके अपनी इनर बॉडी को फील करता है। अभी बिस्तर पर लेटे लेटे 5 मिनट, बस 5 मिनट इनर बॉडी अवेयरनेस, और फिर वो उठता है। लेकिन अब वो ग्रॉगी, इरिटेटेड और रिलक्टेंट नहीं है, वो फ्रेश, एनर्जाइज्ड और प्रेजेंट है। प्रिया नोटिस करती है, तुम सुबह कैसे इतने फ्रेश रहते हो? मुझे तो अलार्म के बाद भी 30 मिनट लगते हैं प्रॉपर्ली उठने में। रोहित बताता है, मैं सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद इनर बॉडी को फील करता हूं। ये 5 मिनट मेरे पूरे दिन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। रोहित अब हर सिचुएशन में इनर बॉडी अवेयरनेस यूज करता है। अब जब ऑटो में बैठता है और जैम होता है तो वो फ्रस्ट्रेट होने की जगह अपनी सांसों को महसूस करता है, अपने पैरों का ग्राउंड से कनेक्शन, अपनी बैक का सीट से टच। इंस्टेंटली फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है। अब जब कभी बोरिंग मीटिंग में बैठता है और माइंड वांडर कर रहा होता है तो वो अपने पैरों को फ्लोर पर फील करता है, अपनी इनर बॉडी की अलाइवनेस को। इंस्टेंटली वो प्रेजेंट में आ जाता है। अब जब कभी कोई उससे बहस कर रहा होता है और वो रिएक्ट करने वाला होता है तो वो अपनी इनर बॉडी को फील करता है। वो गैप क्रिएट हो जाता है और उस गैप में वो चूज कर सकता है रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना। 3 महीने की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद रोहित नोटिस करता है उसकी स्लीप क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई है।
उसके एंजाइटी अटैक्स ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। वो ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। बिना एक्स्ट्रा कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स के उसका पोस्चर बेटर हो गया है। वो नेचुरली ज्यादा ग्राउंडेड खड़ा बैठता है। उसकी प्रेजेंस ज्यादा मैग्नेटिक हो गई है। लोग उससे नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। ये सब इनर बॉडी अवेयरनेस का रिजल्ट है। चैप्टर 7, अहंकार से पहचान के द्वार, पोर्टल्स इनटू दी अनमैनिफेस्टेड। रविवार की सुबह के 6 बजे मुंबई अभी भी सो रहा है। रोहित अपने फ्लैट की छोटी सी बालकनी में बैठा है। एक कैंडल जल रही है, आंखें बंद है, मेडिटेशन के लिए बैठा है। पहले 10 मिनट केओस, थॉट्स का मेला। आज ग्रोसरी लानी है, मम्मी को कॉल करना है, जिम ज्वाइन करना चाहिए, मंडे को प्रेजेंटेशन है, प्रिया से बात नहीं हुई कल। रोहित फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। मेडिटेशन काम नहीं कर रहा, मेरा माइंड तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है, कंट्रोल करने की कोशिश ही प्रॉब्लम है। बस ऑब्जर्व करो। वो थॉट्स को आने देता है, जाने देता है, बस देखता रहता है, जज नहीं करता। स्लोली थॉट्स स्लो होने लगते हैं, उनके बीच में गैप्स आने लगते हैं और फिर 15वें मिनट में अचानक साइलेंस, कंप्लीट, टोटल, एब्सोल्यूट साइलेंस। कोई थॉट्स नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। और उस साइलेंस में कुछ होता है जो वर्ड्स में कैप्चर नहीं हो सकता। रोहित को लगता है जैसे वो एक्सपैंड कर रहा है, जैसे उसकी बाउंड्रीज डिसॉल्व हो रही है। पहले वो सिर्फ अपने बॉडी को फील करता था, लिमिटेड, कन्फाइंड। लेकिन अब वो फील करता है कि वो इस रूम से बिगर है, इस बिल्डिंग से बिगर है, जैसे वो एक वास्ट स्पेस है, इन्फिनिट, बाउंडलेस। उस मोमेंट में कोई रोहित नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है। बस प्योर एग्जिस्टेंस है, प्योर अवेयरनेस है, प्योर बीइंग है। वो महसूस करता है, मैं ये सब नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, कुछ इन्फिनिट, कुछ एटर्नल। ये मोमेंट सिर्फ 30 से 40 सेकंड्स का है। फिर एक थॉट आता है, वाओ ये क्या था, और स्पेल टूट जाता है। वो वापस अपनी नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आ जाता है। लेकिन वो 30 सेकंड्स रोहित की पूरी लाइफ बदल देते हैं, क्योंकि अब वो जानता है, एक्सपेरिएंशियली नॉट इंटेलेक्चुअली, कि वो सिर्फ ये लिमिटेड बॉडी माइंड नहीं है, वो कुछ और भी है, कुछ मच मोर। प्रेजेंट मोमेंट सिर्फ एक गेटवे नहीं है, ये एक पोर्टल है, एक डोरवे है जो तुम्हें अनमैनिफेस्टेड डायमेंशन से कनेक्ट करती है। अनमैनिफेस्टेड का मतलब क्या है? ये वो फॉर्मलेस डायमेंशन है जो हर फॉर्म के बिहाइंड है। जैसे स्क्रीन के बिहाइंड स्पेस है जिस पर मूवी प्ले हो रही है, जैसे कैनवस के बिहाइंड एम्प्टीनेस है जिस पर पेंटिंग बनी है, वैसे ही इस मैनिफेस्ट वर्ल्ड के बिहाइंड एक अनमैनिफेस्टेड डायमेंशन है, प्योर पोटेंशियलिटी, प्योर कॉन्शियसनेस। जब तुम डीपली प्रेजेंट होते हो, जब तुम्हारे सारे थॉट्स रुक जाते हैं, जब टाइम का सेंस खो जाता है, तो तुम उस सोर्स को टच करते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिर्फ वेव नहीं हो, तुम पूरा ओशन हो। अगले दिन मंडे, रोहित एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग में बैठा है। प्रेजेंटेशन चल रही है, नंबर्स डिस्कस हो रहे हैं, स्ट्रैटेजीज डिबेट हो रही है। अचानक बीच मीटिंग में वो मोमेंट फिर आता है, थॉट्स रुक जाते हैं, एक गैप, एक ग्लिम्स उसी इनफिनिट स्पेस की। इस बार वो मेडिटेशन में नहीं है, वो एक बिजी ऑफिस मीटिंग में है। लेकिन फिर भी उस सेकंड में एवरीथिंग स्लोज डाउन। वो देखता है उसके बॉस की एक्सप्रेशंस, क्लाइंट के हैंड जेस्चर्स, विंडो से आती हुई सनलाइट, प्रोजेक्टर की हम, सबकी एनर्जी, और वो रियलाइज करता है ये सब भी उसी कॉन्शियसनेस की एक्सप्रेशंस है। हम सब अलग नहीं हैं, हम सब उसी सोर्स से कनेक्टेड है। ये मोमेंट बस 2 से 3 सेकंड्स का है, फिर वो वापस मीटिंग में है। लेकिन कुछ चेंज्ड है। अब मीटिंग सिर्फ एक स्ट्रेसफुल इवेंट नहीं है, ये एक प्ले है, एक डांस है कॉन्शियसनेस का। पोर्टल्स हर जगह है, तुम्हें बस नोटिस करना सीखना है। जब तुम म्यूजिक सुन रहे हो, नोटिस करो नोट्स के बीच के गैप्स को, उस साइलेंस को
जो म्यूजिक को पॉसिबल बनाती है। जब तुम सांस लेते हो, इनहेल के बाद और एक्सहेल से पहले एक नेचुरल पॉज होता है। उस पॉज में रुको, वही डोर है। जब भी तुम्हें एक थॉट के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने के बीच का मोमेंट मिले, उसमें रहो। उस गैप को देखो, वो गैप ही असली तुम हो। किसी पेड़ को 5 मिनट तक बिना थिंकिंग के देखो, किसी फ्लावर को, किसी बर्ड को। कंप्लीटली प्रेजेंट रहो। नेचर ऑटोमेटिकली तुम्हें उस डायमेंशन में ले जाती है। आज मुझे समझ आया, मैं 2 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता हूं। एक डायमेंशन मैनिफेस्ट वर्ल्ड, यहां मैं रोहित हूं, 28 साल का इंजीनियर, किसी का बेटा, किसी का बॉयफ्रेंड, लिमिटेड, टेम्पररी, वल्नरेबल। दूसरा डायमेंशन अनमैनिफेस्टेड, यहां मैं कुछ और हूं। कोई नाम नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई स्टोरी नहीं। अनलिमिटेड, एटर्नल, अनशेकेबल और सबसे अमेजिंग बात, दोनों असली है। मुझे एक को रिजेक्ट करके दूसरे को चूज नहीं करना, मुझे दोनों को एम्ब्रेस करना है। फॉर्म में रहते हुए फॉर्मलेस को रिमेंबर रखना, स्टोरी प्ले करते हुए स्टोरी टेलर को याद रखना, वेव बनते हुए ओशन को भूलना नहीं। यही बैलेंस है, यही फ्रीडम है। अब रोहित अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। चैप्टर 1, मैंने डिस्कवर किया, मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। 2, मैंने सीखा, कॉन्शियसनेस सफरिंग को डिसोल्व करती है। 3, मैंने एक्सपीरियंस किया, प्रेजेंट मोमेंट ही असली लाइफ है। 4, मैंने पहचाना, माइंड किस तरह मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। 5, मैंने प्रैक्टिस किया, प्रेजेंस को एक लिविंग रियलिटी बनाना। 6, मैंने पाया, इनर बॉडी मेरा एंकर है। 7, और अब मुझे ग्लिम्स मिला, मैं कौन हूं रियली। ये सब स्टेप्स मुझे ले जा रहे हैं एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ। हर चैप्टर एक लेयर खोल रहा है, हर इंसाइट मुझे क्लोजर ला रहा है मेरे ट्रू नेचर के। और सबसे अच्छी बात, ये कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। मैं ये सिर्फ पढ़ नहीं रहा, मैं ये जी रहा हूं। दी पैराडॉक्स, जितना ज्यादा रोहित रियलाइज करता है कि वो इन्फिनिट है, उतना ज्यादा वो ग्राउंडेड फील करता है। जितना ज्यादा वो कनेक्ट होता है अनमैनिफेस्टेड से, उतना ज्यादा वो प्रेजेंट रहता है मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में। ये पैराडॉक्सिकल लगता है, लेकिन ये सच है। क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम असली में कौन हो, तो तुम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से इतना अटैच नहीं रहते। और जब अटैचमेंट कम होती है, तो तुम एक्चुअली बेहतर तरीके से डील कर पाते हो। चैप्टर 8, प्रबुद्ध संबंध, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। 2 साल पहले की बात है। रोहित का ब्रेकअप हुआ था नेहा के साथ। 3 साल की रिलेशनशिप खत्म हो गई थी। एक बुरी फाइट में, भरी हुई बातों में, दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स में। उस समय रोहित कंप्लीटली टूट गया था, लिटरली टूट गया था। महीनों तक वो प्रॉपरली सो नहीं पाया, खाना नहीं खाया, फ्रेंड से मिलना बंद कर दिया, ऑफिस में भी बस मैकेनिकली काम करता रहा। उसे लगा था कि उसकी लाइफ खत्म हो गई, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। वो ही मेरी खुशी थी। अब मैं अकेला हूं, अधूरा हूं, बेकार हूं। रात को अकेला लेटा रहता था और सोचता था, काश मैंने वो नहीं कहा होता, काश मैंने ये कर दिया होता, काश वो समझ जाती, काश हम साथ होते। लेकिन अब 2 साल बाद, प्रेजेंस के इस जर्नी के बाद, रोहित उस रिलेशनशिप को नई नजर से देखता है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड में अपनी इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। मैं उससे अपनी हैप्पीनेस की डिमांड कर रहा था। मैं चाहता था कि वो मुझे वैलिडेट करे, मुझे पूरा महसूस कराए, मेरी लाइफ को मीनिंग दे। और जब वो नहीं कर पाती थी, जब वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाती थी, तो रोहित हर्ट, एंग्री और रिसेंटफुल हो जाता था। तुम मुझे समय नहीं देती, तुम मुझे समझती नहीं हो, तुम मुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझती। हर एक्यूजेशन के पीछे एक ही मैसेज था, तुम मुझे खुश नहीं कर रही और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे खुश करो।
ये अनकॉन्शियस रिलेशनशिप थी। दो इनकम्प्लीट लोग एक दूसरे से कंप्लीटनेस की डिमांड कर रहे थे, और जब वो डिमांड पूरी नहीं हो रही थी तो सफरिंग हो रही थी। अब रोहित प्रिया के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है, फंडामेंटली अलग है। एक शाम प्रिया लेट हो जाती है। उन्होंने 7 बजे डिनर प्लान किया था। अब 8 बज गए हैं। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। पहले नेहा के साथ ऐसी सिचुएशन में रोहित क्या करता? फ्रस्ट्रेशन, एंगर, उसे मेरी क्या नहीं है, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। और जब वो आती तो फाइट, ब्लेम, ड्रामा। लेकिन अब रोहित प्रेजेंट रहता है, वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है। ओह, एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो टाइम पर आएगी, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। अब माइंड फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन ये सिर्फ थॉट्स है, ये मुझे नहीं है। वो अपनी एंजाइटी को फील करता है, चेस्ट में टाइटनेस, स्टमक में बटरफ्लाइज। वो रेजिस्ट नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता है। और फिर वो खुद से पूछता है, अभी इस मोमेंट में क्या प्रॉब्लम है? अभी मैं ठीक हूं, मैं कंफर्टेबल रेस्टोरेंट में बैठा हूं, मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, म्यूजिक प्ले हो रहा है, सब कुछ ओके है। प्रेजेंस। जब प्रिया 8:15 पर आती है, रश्ड, अपोलोजेटिक, एक्सप्लेनिंग कि ट्रैफिक था और फोन की बैटरी डेड हो गई, तो रोहित कामली मुस्कुराता है। इट्स ओके, तुम अब यहां हो, चलो ऑर्डर करते हैं। प्रिया शॉक्ड है। तुम मैड नहीं हो? मुझे पता है मैं बहुत लेट हूं। नहीं, आई एम नॉट मैड, आई एम जस्ट हैप्पी तुम सेफ पहुंची। और वो सच कह रहा है, कोई प्रिटेंस नहीं है, वो जेन्युइनली ओके है। ये छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है एक मैसिव शिफ्ट। रोहित अब अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी इमोशनल स्टेट की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ज्यादातर रिलेशनशिप्स अनकॉन्शियस होती है। दो इनकम्प्लीट लोग जो अपनी इनर वाइड को भरने के लिए एक दूसरे का यूज करते हैं। तुम मुझे कंप्लीट करते हो, सुनने में रोमांटिक लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तुम किसी से अपनी कंप्लीटनेस की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो तुम उन पर डिपेंडेंट हो जाते हो। जब वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते, तुम सफर करते हो। रिलेशनशिप में नीडनेस आ जाती है, लव नहीं। एनलाइटेंड रिलेशनशिप में दोनों पहले अपने आप में कंप्लीट होते हैं, वो अपनी प्रेजेंस शेयर करते हैं, अपनी नीडनेस नहीं। असली लव तभी होता है जब तुम दूसरे पर्सन को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उनसे कुछ डिमांड नहीं करते, तुम उन्हें वैसे एक्सेप्ट करते हो जैसे वो है। तुम पूरी तरह प्रेजेंट रहते हो जब तुम उनके साथ हो। जब रिलेशनशिप में थिंकिंग कम होती है और प्रेजेंस ज्यादा होती है तो मैजिक होता है। दो कॉन्शियस बीइंग्स अपनी कॉन्शियसनेस शेयर कर रहे हैं, ये असली इंटीमेसी है। अपनी रिलेशनशिप्स में देखो, क्या तुम दूसरे पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या तुम उनसे अपनी हैप्पीनेस की डिमांड कर रहे हो? क्या तुम उन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम पास्ट ग्रजेस को होल्ड कर रहे हो? क्या तुम फ्यूचर की वरीज में खो रहे हो? अगली बार जब तुम किसी लव्ड वन के साथ हो, थॉट्स को साइड रखो, फोन को साइड रखो, पास्ट और फ्यूचर को साइड रखो, बस प्रेजेंट रहो। उनकी आंखों में देखो, उनकी बात सुनो, सही में सुनो, रिप्लाई प्लान करते हुए नहीं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, देखना कैसे रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होती है। एक और बड़ा शिफ्ट आया अपने पेरेंट्स के साथ रोहित की रिलेशनशिप में। पहले जब भी रोहित घर जाता था, विद इन 10 मिनट्स फाइट हो जाती थी। पापा, बेटा, शादी के बारे में सोचा? रोहित, पापा, फिर वही बात, मैंने बोला ना अभी नहीं। पापा, लेकिन तुम्हारी उम्र हो रही है, अब सेटल हो जाओ। रोहित, सेटल? मैं पहले से ही सेटल्ड हूं। आप हमेशा। और फाइट शुरू हो जाती थी, हर बार वही पैटर्न। लेकिन अब रोहित घर जाता है, वही कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। पापा, बेटा, शादी के बारे में सोचा? इस बार रोहित पहले रिएक्ट नहीं करता, वो पॉज लेता है,
प्रेजेंट होता है, अपनी राइजिंग इरिटेशन को ऑब्जर्व करता है, अपने पापा को रियली देखता है, उनकी उम्र, उनकी कंसर्न, उनका प्यार जो क्वेश्चंस के पीछे छुपा है, और फिर कामली, कंपैशनेटली रिस्पॉन्ड करता है, पापा मैं जानता हूं आप मेरी चिंता करते हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूं। अभी मैं अपनी लाइफ के कुछ और पहलुओं पर फोकस कर रहा हूं। जब मुझे लगेगा कि सही टाइम है, मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा। पापा थोड़े सरप्राइज्ड हैं। नॉर्मली तो रोहित डिफेंसिव हो जाता था, लेकिन आज कुछ अलग है। ठीक है बेटा, मैं जानता हूं पापा, थैंक यू। और बात खत्म। कोई फाइट नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग। बाद में मम्मी क्वाइटली रोहित को किचन में बुलाती है। तुम्हें कुछ बदला है बेटा, तुम पहले इतने शांत नहीं थे, ये अच्छा चेंज है। रोहित मुस्कुराता है, बस थोड़ा प्रेजेंट रहने की कोशिश कर रहा हूं। मम्मी, रिएक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं, पास्ट कंडीशनिंग से आते हैं, रिस्पॉन्सेस कॉन्शियस होते हैं, प्रेजेंट अवेयरनेस से आते हैं। जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम्हारा पास्ट कंट्रोल में होता है, जब तुम रिस्पॉन्ड करते हो तो तुम कंट्रोल में होते हो। और ये डिफरेंस सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, पूरी लाइफ में है। हर सिचुएशन में तुम्हारे पास चॉइस है, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना, अनकॉन्शियसली जीना या कॉन्शियसली जीना। रोहित ने चूज किया कॉन्शियस लिविंग और उसकी सारी रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म हो रही है। चैप्टर 10, आत्मसमर्पण का अर्थ, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। 3 महीने बीत जाते हैं। रोज सुबह रोहित उठता है, अपना रूटीन फॉलो करता है, ध्यान, एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट। फिर लैपटॉप खोलता है, जॉब पोर्टल्स चेक करता है, एप्लीकेशंस भेजता है, नेटवर्किंग कॉल्स करता है। हर दिन 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड एफर्ट। लेकिन अभी तक कोई ऑफर नहीं, कुछ रिजेक्शंस। हमने आपकी प्रोफाइल के लिए कोई और कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है। कुछ इंटरव्यूज जो फाइनल राउंड तक गए, लेकिन फिर साइलेंट, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कुछ कंपनीज में हायरिंग फ्रीज, सॉरी हम बजट कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण आगे नहीं बढ़ सकते। सेविंग्स कम हो रही है, ईएमआई में डिले हो रहा है, क्रेडिट कार्ड बिल्स बढ़ रहे हैं। एक शाम रोहित की मम्मी फोन करती है, बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हें जॉब मिली? रोहित बोला, अभी नहीं मम्मी, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं। बेटा तुमने हार तो नहीं मान ली? तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे? और एग्रेसिव होना चाहिए। लोगों के ऑफिसेज में जाओ, रेफरेंसेस लो, पुश करो। रोहित मुस्कुराता है, वो समझता है उनकी चिंता को। नहीं मम्मी, मैंने हार नहीं मानी, ये सरेंडर है। मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, हर दिन रेज्यूमेस भेज रहा हूं, इंटरव्यूज दे रहा हूं, नेटवर्किंग कर रहा हूं, लेकिन आउटकम को मैं कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। मां बोली, ये क्या सरेंडर वरेंडर, तुम एग्रेसिव बनो, लाइफ को कॉन्कर करो। रोहित जेंटली एक्सप्लेन करता है, देखो मम्मी, सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है। सरेंडर का मतलब है जो है उसे एक्सेप्ट करना, प्रेजेंट मोमेंट के साथ कोऑपरेट करना और आउटकम से अटैच न रहना। मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, लेकिन डेस्परेटली नहीं, पीसफुली। सरेंडर सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। लोग सोचते हैं सरेंडर मतलब वीकनेस, गिविंग अप, डिफीट, लेकिन असली सरेंडर ये ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। सरेंडर का मतलब है, 1, प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सेप्ट करना, जो है उसे रेजिस्ट न करना। 2, अपना बेस्ट एक्शन लेना, लेकिन आउटकम से डिटैच्ड रहना। 3, यूनिवर्स लाइफ रियलिटी के साथ कोऑपरेट करना, फाइट नहीं करना। जब तुम रेजिस्ट करते हो, मुझे जॉब चाहिए, मुझे अभी चाहिए, इस सिचुएशन को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो तुम सफरिंग क्रिएट करते हो। जब तुम सरेंडर करते हो, अभी सिचुएशन ये है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, मैं अपना बेस्ट करूंगा, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ता हूं, तो पीस आती है। और आयरॉनिकली, जब तुम सरेंडर करते हो तो तुम ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी रेजिस्टेंस में वेस्ट नहीं हो रही,
वो एक्शन में इन्वेस्ट हो रही है। अगली बार जब कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो, खुद से पूछो, क्या मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकता हूं? अपना बेस्ट एक्शन डिसाइड करो। क्या किया जा सकता है? एक्शन लो, कामली, पीसफुली, प्रेजेंट रहकर। रिजल्ट सरेंडर कर दो। आई हैव डन माई बेस्ट। अब जो होना है वो होगा। चौथे महीने में एक दिन रोहित पार्क में बैठा है, लैपटॉप पर जॉब एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहा है। तभी उसका फोन रिंग होता है। अननोन नंबर। हेलो रोहित, आई एम नेहा फ्रॉम टेक इनोवेशन। वी रिव्यूड योर प्रोफाइल एंड फाउंड योर एक्सपीरियंस वेरी इंप्रेसिव। कैन यू कम फॉर द इंटरव्यू टुमारो? रोहित यस कहता है। फिर इंटरव्यू होता है, फिर दूसरा राउंड, फिर ऑफर, एक बेटर पोजीशन, बेटर सैलरी, बेटर कंपनी कल्चर। रोहित ऑफर एक्सेप्ट करता है, लेकिन अब वो पहले से अलग है। वो जानता है असली पीस जॉब में नहीं थी। असली पीस उसके अंदर थी, सरेंडर में थी। जॉब आ सकती है, जा सकती है, लेकिन इनर पीस वो हमेशा रहेगी। वो अपनी डायरी में लिखता है, सरेंडर मतलब वीकनेस नहीं, सरेंडर मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। जब तुम सरेंडर करते हो, तुम लाइफ के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, और लाइफ वो हमेशा तुम्हारे फेवर में काम कर रही है। बस तुम्हें ट्रस्ट करना है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है। सरेंडर का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह एक्सेप्ट करना, जो है उसके साथ लड़ना बंद करना। रेजिस्टेंस सफरिंग क्रिएट करती है, सरेंडर पीस क्रिएट करती है। सरेंडर में भी एक्शन हो सकती है, लेकिन वो एक्शन रेजिस्टेंस से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। सरेंडर में तुम अपना बेस्ट करते हो, लेकिन फिर तुम आउटकम से अटैच्ड नहीं रहते। अगली बार जब कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो, तो सरेंडर प्रैक्टिस करो। अपने आप से कहो, मैं इस मोमेंट को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करता हूं। मैं अपना बेस्ट करूंगा, लेकिन रिजल्ट यूनिवर्स पर छोड़ दूंगा। ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हें मैसिव चीज देगी। 10 आत्मसमर्पण का अर्थ, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। 3 महीने बीत जाते हैं। रोज सुबह रोहित उठता है, अपना रूटीन फॉलो करता है। MEDI टाउन, एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट। फिर लैपटॉप खोलता है, जॉब पोर्टल्स चेक करता है, एप्लीकेशंस भेजता है, नेटवर्किंग कॉल्स करता है। हर दिन 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड एफर्ट। लेकिन अभी तक कोई ऑफर नहीं, कुछ रिजेक्शंस। हमने आपकी प्रोफाइल के लिए कोई और कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है। कुछ इंटरव्यूज जो फाइनल राउंड तक गए, लेकिन फिर साइलेंट, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कुछ कंपनीज में हायरिंग फ्रीज, सॉरी हम बजट कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण आगे नहीं बढ़ सकते। सेविंग्स कम हो रही है, EMI में डिले हो रहा है, क्रेडिट कार्ड बिल्स बढ़ रहे हैं। एक शाम रोहित की मम्मी फोन करती है, बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें जॉब मिली? अभी नहीं मम्मी, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं। बेटा तुमने हार तो नहीं मान ली? तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे? और एग्रेसिव होना चाहिए। पीपल के ऑफिसेज में जाओ, रेफरेंसेस लो, पुश करो। रोहित मुस्कुराता है, वो समझता है उनकी चिंता को। नहीं मम्मी, मैंने हार नहीं मानी, ये सरेंडर है। मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, हर दिन रेज्यूमेस भेज रहा हूं, इंटरव्यूज दे रहा हूं, नेटवर्किंग कर रहा हूं, लेकिन आउटकम को मैं कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। मां बोली, ये क्या सरेंडर वरेंडर? तुम एग्रेसिव बनो, लाइफ को कॉन्कर करो। रोहित जेंटली एक्सप्लेन करता है, देखो मम्मी, सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है। सरेंडर का मतलब है जो है उसे एक्सेप्ट करना, प्रेजेंट मोमेंट के साथ कोऑपरेट करना और आउटकम से अटैच न रहना। मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, लेकिन डेस्परेटली नहीं, पीसफुली। सरेंडर सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। लोग सोचते हैं सरेंडर मतलब वीकनेस, गिविंग अप, डिफीट, लेकिन रियल सरेंडर ये ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। सरेंडर का मतलब है 1. प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सेप्ट करना, जो है उसे रेजिस्ट न करना। 2. अपना बेस्ट एक्शन लेना, लेकिन आउटकम से डिटैच्ड रहना। 3. यूनिवर्स लाइफ रियलिटी के साथ कोऑपरेट करना, फाइट नहीं करना।
जब तुम रेजिस्ट करते हो, मुझे जॉब चाहिए, मुझे अभी चाहिए, इस सिचुएशन को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो तुम सफरिंग क्रिएट करते हो। जब तुम सरेंडर करते हो, अभी सिचुएशन ये है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, मैं अपना बेस्ट करूंगा, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ता हूं, तो पीस आती है। और आयरॉनिकली, जब तुम सरेंडर करते हो तो तुम ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हो, कि तुम्हारी एनर्जी रेजिस्टेंस में वेस्ट नहीं हो रही, वो एक्शन में इन्वेस्ट हो रही है। अगली बार जब कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो, खुद से पूछो, क्या मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकता हूं? अपना बेस्ट एक्शन डिसाइड करो, क्या किया जा सकता है। एक्शन लो, कामली, पीसफुली, प्रेजेंट रहकर। रिजल्ट सरेंडर कर दो, आई हैव डन माई बेस्ट, अब जो होना है वो होगा। चौथे महीने में एक दिन रोहित पार्क में बैठा है, लैपटॉप पर जॉब एप्लीकेशंस कर रहा है। तभी उसका फोन रिंग होता है, अननोन नंबर। हेलो रोहित, आई एम नेहा फ्रॉम टेक इनोवेशन। वी रिव्यूड योर प्रोफाइल एंड फाउंड योर एक्सपीरियंस वेरी इंप्रेसिव। कैन यू कम फॉर द इंटरव्यू टुमारो? रोहित यस कहता है। फिर इंटरव्यू होता है, फिर दूसरा राउंड, फिर ऑफर, एक बेटर पोजीशन, बेटर सैलरी, बेटर कंपनी कल्चर। रोहित ऑफर एक्सेप्ट करता है, लेकिन अब वो पहले से अलग है। वो जानता है असली पीस जॉब में नहीं थी, असली पीस उसके अंदर थी, सरेंडर में थी। जॉब आ सकती है, जा सकती है, लेकिन इनर पीस वो हमेशा रहेगी। वो अपनी डायरी में लिखता है, सरेंडर मतलब वीकनेस नहीं, सरेंडर मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। जब तुम सरेंडर करते हो, तुम लाइफ के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, और लाइफ वो हमेशा तुम्हारे फेवर में काम कर रही है। बस तुम्हें ट्रस्ट करना है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, सरेंडर का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह एक्सेप्ट करना, जो है उसके साथ लड़ना बंद करना। रेजिस्टेंस सफरिंग क्रिएट करती है, सरेंडर पीस क्रिएट करती है। सरेंडर में भी एक्शन हो सकती है, लेकिन वो एक्शन रेजिस्टेंस से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। सरेंडर में तुम अपना बेस्ट करते हो, लेकिन फिर तुम आउटकम से अटैच्ड नहीं रहते। अगली बार जब कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो, तो सरेंडर प्रैक्टिस करो। अपने आप से कहो, मैं इस मोमेंट को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करता हूं, मैं अपना बेस्ट करूंगा, लेकिन रिजल्ट यूनिवर्स पर छोड़ दूंगा। ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हें मैसिव पीस देगी। चैप्टर 11, परिवर्तन में ऊर्जा, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द बॉडी। नई जॉब, न्यू चैलेंजेस। रोहित एक्साइटेड है, ये एक फ्रेश स्टार्ट है। पहले 2 वीक्स सब अच्छा है, न्यू टीम, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, गुड एनर्जी। लेकिन फिर स्लोली वर्कलोड बढ़ने लगता है, डेडलाइंस टाइट होने लगते हैं, एक्सपेक्टेशंस हाई होने लगते हैं। 3 वीक्स बाद रोहित डेस्क पर बैठा है, अचानक उसे तेज हेडेक होता है, जैसे कोई हैमर से मार रहा हो। फिर नेक स्टिफ हो जाती है, फिर शोल्डर्स में नॉट्स। वो पेन किलर लेता है, कुछ रिलीफ, लेकिन टेम्परेरी। 2 घंटे में फिर पेन वापस। नेक्स्ट डे लोअर बैक में पेन शुरू होता है, सिटिंग में प्रॉब्लम, स्टैंडिंग में प्रॉब्लम, स्लीपिंग में प्रॉब्लम। प्रिया कहती है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रोहित जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है, नथिंग सीरियसली रॉन्ग, स्ट्रेस के कारण मस्कुलर टेंशन है, पेन किलर्स लो, फिजियोथेरेपी करो और स्ट्रेस कम करो। रोहित घर आता है, वो अकेला बैठता है, तभी उसे याद आता है चैप्टर्स 6-7 में जो उसने सीखा था। मेरा बॉडी मुझसे बात कर रहा है, ये पेन सिर्फ फिजिकल सिम्टम नहीं है, ये सिग्नल है कि कुछ स्टोर है, कुछ इमोशंस जो मैंने सप्रेस किए हैं। वो एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करता है। वो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठता है, आंखें बंद करता है, अपना अटेंशन अपने नेक पर लाता है, जहां सबसे ज्यादा पेन है। पहले रेजिस्टेंस, OW, ये बहुत दर्द कर रहा है, मैं इससे छुटकारा चाहता हूं। लेकिन फिर वो रिमाइंड करता है खुद को, रेजिस्ट मत करो, फील करो, फुली फील करो। वो अपना पूरा अटेंशन पेन पर लाता है, उसे जज नहीं करता, बस फील करता है।
उसमें ब्रीथ करता है। स्लोली कुछ होता है, पेन चेंज होने लगता है। पहले एक सॉलिड ब्लॉक था, अब ये लूजन होने लगता है। और फिर अचानक एक वेव आती है, सैडनेस की वेव। रोहित को लगता है जैसे रोना आ रहा है। वो रेजिस्ट नहीं करता, वो रोता है 5 मिनट तक, बहुत डीपली। उसे पता नहीं वो सैडनेस कहां से आई। शायद पुरानी रिजेक्शंस, पुरानी फेलियर्स, पुराने हर्ट्स जो कभी प्रोसेस नहीं हुए थे। 10 मिनट बाद जब वो आंखें खोलता है, समथिंग हैज शिफ्टेड। नेक में पेन 70% कम हो गया है। शोल्डर्स रिलैक्स्ड महसूस हो रहे हैं। वो अमेज्ड है, ये कैसे हुआ? तुम्हारा बॉडी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। जो इमोशंस तुम सप्रेस करते हो वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। पेन, इलनेस, टेंशन, ये सब सिग्नल्स है कि कुछ रिलीज होना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ माइंड लेवल पर नहीं होती, बॉडी लेवल पर भी होती है। जब तुम अपने बॉडी को पूरी कॉन्शियसनेस के साथ फील करते हो तो पुरानी पेन बॉडीज डिसोल्व हो जाती है और हीलिंग शुरू होती है। एक्शन स्टेप, बॉडी स्कैन मेडिटेशन करो। अपने अटेंशन को अपने पूरे बॉडी में लेकर जाओ, हेड से लेकर टोस तक। जहां भी टेंशन, पेन या डिस्कंफर्ट फील हो वहां रुको। उसे रेजिस्ट मत करो, बस फील करो। ब्रीद इनटू इट, देखो कैसे धीरे धीरे रिलीज होता है। रोहित रेगुलर बॉडी अवेयरनेस प्रैक्टिस करने लगता है। वो नोटिस करता है कि जब वो स्ट्रेस्ड होता है तो उसके शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं। जब वो एंग्शियस होता है तो उसका स्टमक टेंस हो जाता है। अब वो इन सिग्नल्स को पहचानता है और इमीडिएटली प्रेजेंट हो जाता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। धीरे धीरे उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है। चैप्टर 12, दुख के शरीर को जानना, लेटिंग गो ऑफ दी पेन बॉडी। रोहित एक फैमिली फंक्शन में है। उसके अंकल ने एक कमेंट किया, रोहित अभी तक सेटल नहीं हुए। यह सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आता है। वो शार्प रिप्लाई देने वाला है लेकिन फिर रुकता है। वो नोटिस करता है ये गुस्सा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत इंटेंस है, बहुत पुराना है। ये सिर्फ अंकल के कमेंट से नहीं आया, ये कहीं और से आ रहा है, एक पुराने वाउंड से। रोहित को याद आता है बचपन में भी उसे हमेशा कंपेयर किया जाता था। दूसरे बच्चे देखो कितना अच्छा करते हैं। वो हर्ट फील करता था लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। वो पेन स्टोर होती गई और अब जब भी कोई ट्रिगर होता है वो पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। पेन बॉडी वो अक्यूमुलेटेड इमोशनल पेन है जो तुम्हारे अंदर स्टोर है। ये पास्ट का बर्डन है जो प्रेजेंट में तुम्हारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। पेन बॉडी अपनी सर्वाइवल के लिए ड्रामा चाहती है, कॉन्फ्लिक्ट चाहती है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस उसका फूड है। जब तुम पेन बॉडी को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो तुम उससे आइडेंटिफाई करना बंद कर सकते हो। तुम ऑब्जर्वर बन सकते हो और जब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो प्रेजेंस के साथ तो वो डिसोल्व होने लगती है। जब तुम ओवर रिएक्ट करो तो पॉज लो, पूछो ये रिएक्शन इतना इंटेंस क्यों है? क्या ये सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में है या पास्ट का कुछ ट्रिगर हो रहा है? जब तुम अपनी पेन बॉडी को रिकॉग्नाइज करते हो तो तुम उसकी पावर तोड़ते हो। रोहित अपने अंकल से कामली रिप्लाई करता है। वो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। बाद में वो अकेला बैठता है और अपनी चाइल्डहुड पेन को फील करता है पूरी प्रेजेंस के साथ। वो रोता है, वो रिलीज करता है और फिर पहली बार वो फ्री फील करता है। चैप्टर 13, समय का अंत, द एंड ऑफ टाइम। रोहित पार्क में बैठा है, बर्ड्स को देख रहा है, ट्रीज को, स्काई को। कोई थॉट्स नहीं, कोई प्लान्स नहीं, बस प्योर ऑब्जर्वेशन। अचानक उसे महसूस होता है टाइम नहीं है, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अभी जो है बस यही है और इस अभी में सब कुछ परफेक्ट है। वो सोचता है जिंदगी भर मैं टाइम के पीछे भागता रहा। कभी मैं पास्ट में फंसा था, रिग्रेट्स, मेमोरीज, हर्ट। कभी मैं फ्यूचर में खोया था, ड्रीम्स, फियर्स, प्लान्स। लेकिन असली लाइफ तो अभी है और अभी इस मोमेंट में
मैं पूरी तरह अलाइव हूं। टाइम एक इल्यूजन है, क्लॉक टाइम असली है, मीटिंग्स के लिए, ट्रेन्स के लिए, लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम पास्ट को कैरी करना, फ्यूचर की वरी करना, सफरिंग क्रिएट करती है। जब तुम टाइम से बाहर आते हो तो तुम इटर्निटी में प्रवेश करते हो। इटर्निटी का मतलब इनफिनिट टाइम नहीं है। इटर्निटी का मतलब है टाइमलेसनेस, प्रेजेंस, और प्रेजेंस में ही असली लाइफ है। आज पूरा 1 घंटा बिना टाइम के साथ जियो। घड़ी मत देखो, फोन की क्लॉक बंद कर दो। बस जो भी कर रहे हो पूरी तरह उसमें डूब जाओ। फील करो कैसा लगता है जब टाइम की प्रेशर नहीं होती। ये प्रैक्टिस तुम्हें प्रेजेंस सिखाएगी। रोहित अब समझता है। उसने अपने माइंड को जाना चैप्टर 1 में, कॉन्शियसनेस को डिस्कवर किया चैप्टर 2 में, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखा चैप्टर 3 से 5 में, बॉडी अवेयरनेस डेवलप की चैप्टर 6 में, अनमैनिफेस्टेड को टच किया चैप्टर 7 में, रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म की चैप्टर 8 में, पीस पाई चैप्टर 9 में, सरेंडर सीखा चैप्टर 10 से 11 में, पेन बॉडी को रिलीज किया चैप्टर 12 में, और अब चैप्टर 13 में वो टाइम की बॉन्डेज से भी फ्री हो रहा है। ये सब स्टेप्स उसे एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। रोहित अब 32 का है। बाहर से देखने पर उसकी लाइफ नॉर्मल लगती है। वो अभी भी काम करता है, रिश्ते हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल गया है। रोहित अब लाइफ को रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। वो हर मोमेंट को पूरी प्रेजेंस के साथ जीता है। उसे अभी भी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो उनमें खोता नहीं है। उसके अंदर एक डीप स्टिलनेस है, एक पीस है जो किसी एक्सटर्नल सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। लोग उससे पूछते हैं, तुम इतने काम कैसे रहते हो? तुम्हारा सीक्रेट क्या है? रोहित मुस्कुराता है, कोई सीक्रेट नहीं है, बस प्रेजेंस है, बस अभी है। द पावर ऑफ नाउ। ये जर्नी किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं थी। ये हर मोमेंट को पूरी तरह जीने के बारे में थी, क्योंकि अंत में लाइफ यही तो है, एक सीरीज ऑफ प्रेजेंट मोमेंट्स। और जब तुम हर मोमेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ जीते हो तो लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। सीक्रेट फॉर्मूला जो मैंने प्रॉमिस किया था, यह है वो फॉर्मूला। सिर्फ 3 चीजें हर दिन। 1, अवेयरनेस। हर दिन 10 मिनट बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जज मत करो, बस देखो। तुम अपने माइंड नहीं हो, तुम वो ऑब्जर्वर हो। 2, प्रेजेंस। हर दिन कोई एक एक्टिविटी पूरी प्रेजेंस के साथ करो। खाना, चलना, बात करना। मल्टीटास्किंग बंद करो, सिर्फ एक चीज पर फोकस करो। 3, बॉडी अवेयरनेस। हर दिन 5 मिनट अपनी इनर बॉडी को फील करो। अपने हाथों, पैरों, चेस्ट में लाइफ एनर्जी को महसूस करो। ये तुम्हारा एंकर है। बस इतना, हर दिन 21 दिन तक, और तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। रोहित का मैसेज। दोस्तों, ये जर्नी इजी नहीं थी। कई बार मैं फिर से अपने पुराने पैटर्न्स में चला गया, कई बार मैं भूल गया, लेकिन हर बार मैं वापस आया प्रेजेंट मोमेंट में, और हर बार मैं थोड़ा और फ्री हुआ। याद रखो, ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये तुम्हारी भी है। हम सब एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, पीस, फ्रीडम, जॉय, और वो सब यही है अभी इसी मोमेंट में। बस तुम्हें प्रेजेंट होना है। तो अब वादा करो, आज से, अभी से तुम भी इस जर्नी पर चलोगे। तुम भी हर दिन थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट रहोगे, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। बस तुम्हें उसे डिस्कवर करना है। द पावर ऑफ नाउ ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, और अब ये तुम्हारा है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने रोहित के साथ क्या सीखा? हमने जाना कि असली शक्ति, असली शांति और असली आजादी सिर्फ इसी पल में है। हमने देखा कि कैसे हर चैप्टर में छोटे छोटे कदम, जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, बॉडी को सुनना, ईगो को पहचानना और डर का सामना करना, हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब सवाल है, आप क्या करेंगे?
क्या आप भी हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरी तरह प्रेजेंट रह सकते हैं? क्या आप भी अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और हर दिन एक नया एक्शन स्टेप ले सकते हैं? याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम आपको आपकी बेस्ट वर्जन की तरफ ले जाता है। तो आज से, अभी से रोहित की तरह खुद से वादा कीजिए, मैं हर दिन, हर पल पूरी तरह जीऊंगा। और हां, आखिर तक साथ देने के लिए धन्यवाद। अब वादा है, अगर आपने ये जर्नी पूरी देखी तो आप भी उस सीक्रेट फॉर्मूला को जान चुके हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ रोहित की नहीं, ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। अब वक्त है द पावर ऑफ नाउ को अपनी जिंदगी में उतारने का। धन्यवाद।